हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुसलमान को जो यहाँ पे 5% का आरक्षण मिलता था, तो अब उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र का यहाँ पे एक न्यूज़ आया हुआ है, तो हम लोग आज इसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ जैसे कि न्यूज़ में आया हुआ है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को अब नहीं मिलेगा 5% आरक्षण। ये आरक्षण जो है वो सरकार ने अब इसे ख़त्म कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो यहाँ पे देखा जाए तो जो औपचारिक रूप से आरक्षण था उसे अब यहाँ पे समाप्त करने का आदेश दिया गया है। इसकी मुख्य बिंदु के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पे कहा है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 5% जो कोटा दिया जाता था मुसलमानों को, तो अब वो समाप्त कर दिया है। अब पिछड़ा वर्ग यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम हैं तो उन्हें इस तरह का कोई भी लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किस आधार पर आरक्षण जो है उसे समाप्त किया गया था। जैसे कि यहाँ पे बम्बई हाई कोर्ट का कहना है कि 10 साल से ये जो नियम था वो इनवैलिड था, जिसके वजह से उस पर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं किया जाता था। तो फिर उसे जो है यहाँ पे कानून जो है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया था, तो यहाँ पे एक फ़ैसला लिया गया कि अब इसे जो है औपचारिक रूप से सीधे ख़त्म कर दिया जाए। 2014 में ये अध्यादेश जो है उसे लाया गया था। एनपीसी सरकार जो है यहाँ पे समुदाय को आरक्षण देती थी। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो जो मराठा समुदाय के लोग थे उन्हें यहाँ पे 16% का आरक्षण दिया गया था और मुस्लिम समुदाय को 5% का। ये 2014 का घटना था। उस समय यहाँ पे कुछ नियम भी लागू किए गए थे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि राज्य की सरकारी और अर्ध शासकीय के नौकरियों में सीधी भर्ती और साथ में शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन में मुस्लिम को 5% तक का आरक्षण दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था। 2014 में अगर ये अधिनियम को लाया गया था तो इसका उद्देश्य भी कुछ होगा। तो जैसे कि यहाँ पे जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनकी जो यहाँ पे आर्थिक स्थिति है उसे देखते हुए यहाँ पे इसे लाया गया था। इसका उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी ए बनाना। मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर ये अधिनियम जो था इसे लाया गया था 2014 में, फिर इसे कुछ सालों के बाद इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और वो फिर धीरे धीरे जो है वो औपचारिक रूप से चालू नहीं था, तो अब उसे यहाँ पे जो 5% का आरक्षण था समाप्त कर दिया गया है। तो इसके तहत यहाँ पे जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा में कमी, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों में 5% आरक्षण खत्म होने से मुस्लिम छात्रों को विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें अब यहाँ पे दाखिला लेना जो है वो कठिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है, तो ये जो 5% का आरक्षण मिलता था तो उसकी मदद से वे अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ है, शिक्षा हो गया या फिर नौकरी हो गया, तो इन सारे जगहों में अपना प्रदर्शन कर सकते थे, एडमिशन ले सकते थे, नौकरी भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये समाप्त कर दिया जाएगा तो उन्हें इससे संबंधित यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगला हम लोग बात करेंगे रोजगार के अवसर कम। जैसे कि सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण ना मिलने से यहाँ पे नौकरियों में उनकी संख्या जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। देखा जाए तो आरक्षण जो है नौकरी लेने के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहायता करता है, लेकिन अगर ये आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा तो इन लोगों की जो नौकरी तक पहुँच है वो नहीं हो पाएगी और जिसके वजह से यहाँ पे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति से इनकी जो स्थिति है वो भी ख़राब हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग प्रशासनिक प्रक्रिया बंद।
जैसे कि 2014 के बाद से चल रही आरक्षण से संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जितने भी परिपत्रों थे उसमें से इन्हें जो है निरस्त कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के उत्थान में बाधा जो है वो आ सकता है इस जो नया रूल निकला है इसके तहत। सरकारी नौकरियों में कमी। जैसे कि सरकारी नौकरियों में अक्सर देखा जाता है कि जो भी पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग हैं उन्हें यहाँ पे कुछ परसेंट जो है छूट दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर वो आरक्षण को बंद कर दिया जाएगा तो फिर उन्हें जो है यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इनकी जो पहुँच है वो सरकारी नौकरी तक वो शायद कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आरक्षण को समाप्त करने से देखा जाए तो उनकी यहाँ पे पहुँच पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। तो इसे यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में ये सामने आ रहा है। इस फैसले से भविष्य में क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अगर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो इसका ज़रूर विरोध करेंगे। तो उससे संबंधित यहाँ पे कुछ हम लोग नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। जैसे कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस कदम को राजनीतिक तौर पर समुदाय के खिलाफ मानकर विरोध किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं ये यहाँ पे इसका विरोध कर सकते हैं ये सोच करके कि इसे जो है राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। कानूनी चुनौती। मुस्लिम समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ता इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। वो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपनी इस घटनाओं के बारे में या फिर इस आरक्षण जो ख़त्म किया गया है इसकी मांग फिर से कर सकते हैं। तो इनकी पहुंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकती है। अब असंतोष और प्रदर्शन। जैसे कि देखा जाए तो अगर यहाँ पे ये लोग जो है इसका विरोध भी करेंगे, सरकार के खिलाफ यहाँ पे वे धरना जो है वो देंगे, नाराज़गी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान में क्या प्रावधान है मुस्लिम समुदाय को लेकर के या फिर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे जुड़ी हुई। जैसे कि हमारा संविधान जो है वो कहता है कि मुस्लिम समुदाय को एक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान जो है वो मुस्लिम समुदाय को यहाँ पे मान्यता देता है अल्पसंख्यक के रूप में। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और संरक्षित करने का उन्हें पूरी तरह से अधिकार है। अल्पसंख्यक आयोग। जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम देखा जाए तो जो हमारा 1992 के तहत मुसलमान सहित जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं इनके अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पे वैधानिक संस्था प्रदान की गई है। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण। संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया है कि शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया है लेकिन ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं है। ये उन मुसलमानों के लिए है जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, जो बैकवर्ड जो भी हमारा अदर बैकवर्ड जो यहाँ पे क्लासेस है उसके अंतर्गत जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तो उन्हें ये सुरक्षा जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उन्हें ही केवल ये आरक्षण जो है वो मिलेगा, ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं है। तो ये हमारे संविधान में इनके बारे में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग संविधान से जुड़ा हुआ है। तो इन्हें अपना अधिकार को यहाँ पे प्राप्त करने का पूरी तरह से अधिकार है। वे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी उच्च न्यायालय है वहाँ पे जा सकते हैं। और क्योंकि ये जो इनकी ये जो गतिविधि है इसका विवरण जो है वो हमारे संविधान में दिया गया है। उन्हें यहाँ पर अपने धर्म को अपनाने और यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण करने का भी जो सब प्रावधान है वो भी हमारे संविधान के अंतर्गत शामिल है। तो उन्हें यहाँ पे जो है जो बैकवर्ड जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं
अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत, तो उन्हें यहाँ पर अपनी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूरी तरह से अधिकार है, तो वे यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सारी गतिविधि के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।